हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स पुणे यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए इन सेमेस्टर एग्जाम का एक और पेपर लेके आया हूं। यह पेपर है सितंबर 2023 का, जहां पे यूनिट 1 और यूनिट 2 कुल मिला के 30 मार्क्स के लिए पूछा था। एनएसएम के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं यार, जो क्वेश्चंस है ना वो जैसे M3 में पूछे जाते थे 5 मार्क के, वैसे नहीं है। यहाँ पे आपको 15 मार्क के लिए बस 2 सवाल पूछे जाते हैं और कभी 12 मार्क्स, 3 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो कुछ सम्स आपको बड़े आएंगे, मार्क्स भी उसके अच्छे मिलेंगे, कुछ सम्स छोटे से रहेंगे जिनके मार्क्स भी आपके कम रहेंगे, राइट। मीनवाइल अगर आप बोलोगे कि सर वाह क्या बढ़िया तरीके से आप पेपर सोल्यूशन पूरा सिखाने वाले हो, तो नहीं भाई, मैं आपको स्टेप्स और हाइलाइटेड पॉइंट्स बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है आपने पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो मुझे पता है 2-3 ऑप्शन से आपके पास बुक्स होंगे, रेफरेंस बुक्स होंगे या फिर लोकल ऑथर्स होंगे। आपने यूनिट 1 यूनिट 2 पढ़ा होगा, कॉलेज के टीचर से यूनिट 1 यूनिट 2 पढ़ा होगा, या फिर आलसी इंजीनियर के ऐप जहां पे न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड इन डेप्थ तरीके से सिखाया गया इनसेम और इनसेम के लिए, वहां से आपने वीडियोस और पीडीएफ से प्रैक्टिस करी होगी। तो जो भी तरीका हो आपका, मैं यहां पे पूरी स्टेप्स नहीं समझाऊंगा, सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स बताऊंगा आपको, ताकि आपको एक अंदाजा आ जाए भाई किस तरीके से सम्स को यहां पे सॉल्व किया है, फिर कॉन्सेप्ट्स पूछे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ मीनवाइल, अरे यार अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों को भी बताइएगा अगर आपको ये सारा सब कुछ काम जो है वो अच्छा लग रहा होगा तो, राइट। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A की बात करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। f of x is equal to x raised to 4 minus x is equal to 10 लिखा हुआ है। करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, टेक इनिशियल गेस एज 2, इनिशियल गेस भी दिया हुआ है ना। वेरीफाई वेदर द इनिशियल गेस इज करेक्ट और नॉट। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, ये जो आपको दिया गया है x raised to 4 minus x जो है वो आप सब कुछ एक साइड में लेके आओगे, x raised to 4 minus x, ये -10 इज इक्वल टू आपका f of x बन जाएगा। f of x के बाद आपको इमीडिएट स्टेप में निकालना है f dash of x, क्योंकि क्या आपको पता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस f of x नॉट, और सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो यहां पे बैठा हुआ है, दैट इज f डैश ऑफ x नॉट, यानी कि हमें डेरिवेटिव निकालना यहां पे मैंडेटरी है। तो देखो पहले f of x को रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद f dash of x निकाल लो, दोनों को एक एक इक्वेशन का नाम दे दो, इनिशियल गेस इज 2। अब ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं भाई। अगर दिया ही ना होता तो आप क्या करते? x इक्वल टू 0 से शुरू करते, x इक्वल टू 1 से शुरू करते, x इक्वल टू 2 से शुरू करते, मतलब वैल्यूज देखते। तो x इक्वल टू 0 इस फंक्शन में डाल के चेक किया, वैल्यू है -10। x इक्वल टू 1 डाला, फिर भी वैल्यू -10 है। आप यहां से देख लेना, एक वैल्यू -10 है, उसके बाद के नेक्स्ट x के लिए वैल्यू क्या आई? 4। इसका मतलब है इमीडिएट नेगेटिव से आपकी वैल्यू क्या बन गई? पॉजिटिव, यानी कि ये सीसॉ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। मैंने ये ड्राइंग के साथ वहां पे सिखाया हुआ है कि भाई सीसॉ कंडीशन आती है तो भाई आपका काम बन जाता है। तो x इक्वल टू 2 अगर आप ले रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, दैट इज अ करेक्ट गेस। ट्रांजिशन हो रहा है तो करेक्ट गेस। अगर नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है तो ट्रांजिशन नहीं होता इन दैट केस, तो करेक्ट तो गेस है। तो अब हमें क्या करना है भाई, 2 को कंसीडरेशन में लेके सारे कैलकुलेशंस करने हैं। पहले अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू देखो। सर अब कितने करूं? यहाँ पे तो डिजायर्ड एरर के बारे में बात नहीं करी है, जो ईडी करके होता है, तो नहीं दिया है तो भाई एक चीज तो लिखिए ना, 3 डेसिमल पॉइंट तक के आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस f of x नॉट अपॉन f dash of x नॉट का पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे यूज किया। f of x नॉट, f of x जो है वहां पे x की जगह पे x नॉट कितना दिया है? 2 दिया है, तो धड़ाधड़ यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाली, आंसर इज 1.87096। अब ये पहला आंसर आया, उसके बाद इमीडिएटली सेकंड अप्रोक्सीमेशन में अपग्रेड हो गया, तो यहाँ पे x1 माइनस f of x1 अपॉन f dash of x1 आ गया। ये अपग्रेडेशन होने के बाद आप चेक करना, मेरी वैल्यू आई 1.855। अब आप खुद देख लेना, पहले अप्रोक्सीमेशन में मेरे 3 डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट देखो कौन है? 870। अब कौन है? 855, यानी कि करेक्ट अप टू 1 हो चुका है, सिर्फ बिकॉज सिर्फ पॉइंट के बाद 8 पॉइंट के बाद 80 मैच हुआ है, बाकी तो मैच नहीं हुआ है, क्योंकि ये 855 है और ये 87 का कुछ तो 0 था, तो सिर्फ 8 मैच हुआ है। हमें 3 पॉइंट्स जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद के 3 डिजिट्स हमें मैच करने हैं। तो कैसे करोगे? एक और अप्रोक्सीमेशन करके। लकीली जैसे अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करोगे, आप देखोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो इमीडिएटली यहाँ पे 1 पॉइंट कितना आ रहा है भाई साहब? 855 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे भी आपको 0.8 मैच तो होते हुए दिखाई दिया।
5 भी मैच होते हुए दिखाई देगा, 5 भी मैच होते हुए दिखाई देगा, तो आपको यहीं पे रुकना है। आपके 3 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद के क्लियरली मैच हो चुके तो आपका इटरेशन रुक जाएगा, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे एंड यू हैव गॉट योर आंसर हैज टू बी x3 इज इक्वल टू 1.8555। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। बढ़िया तरीका है गॉस एलिमिनेशन से सम को सॉल्व करना है। भाई मैट्रिक्स लगता ही लगता है, बहुत डिटेल में मैंने हर एक सम की प्रैक्टिस आपसे कराई है इन आवर कोर्स। अब आप खुद देख लेना, यहाँ पे x1 x2 x3, यहाँ पे भी x1 x2 x3, यहाँ पे भी आप देखोगे तो x1 x2 x3। अब ध्यान से देखोगे तो कोएफिशिएंट वाइज अगर आप यहाँ पे कोशिश करोगे, शायद ये यहाँ पे गलत हो गया, हाँ, दिस इज 10 1 1 2 11 2 3 4 9 a, x की वैल्यू x1 x2 x3, b का हमें 12 15 और 16 यहाँ पे मिल रहा है। आप ध्यान से देखोगे इसको तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, हाँ करिए कि नहीं, x इक्वल टू बी आने के बाद आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। ऑगमेंट करोगे तो ये आपके ऑगमेंटेड प्लेयर्स यहाँ पे आ गए। जैसे आपने ऑगमेंट कर दिया, द फर्स्ट रूल, पहले तो ऑगमेंट करने से पहले आप देखो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या ये इक्वेशन सटीक है? क्या इससे हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आंसर लेके आ सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पार्शियली पिवोट करके आया हुआ है। आप देख सकते हो ये जो x1 दिखाई दे रहा है इसका कोएफिशिएंट बड़ा है ना सबसे, x2 का कोएफिशिएंट बड़ा है ना सबसे, और यहाँ पे देखो x3 का कोएफिशिएंट भी आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। पहले तो x1 का कोएफिशिएंट बड़ा है कि नहीं देखो, तो सेटअप ऑलरेडी पिवोटेड है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं था। आपने आप यहाँ पे आए, आपको सबसे पहले इस 10 को 1 करना है। 10 को 1 करने के लिए डिवाइड बाय 10 करना पड़ता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/10 करना पड़ता है। वो जब आप करोगे या फिर कुछ अरेंजमेंट ऐसे करोगे कि किसी तरीके से ये भाई साहब हम लोगों का क्या हो 1 हो, तो भाई देखो ये डिवाइड बाय 10 करके हम लोग यहाँ पे लेके आए थे 1, उसके बाद ये 2 3 को हम लोगों को 0 करना पड़ेगा, ये 0 हम लोगों ने कर दिया। फ्रैक्शन में आपके कैलकुलेशन जरूर आ रही है, लेकिन ये मैंडेटरी है कि भाई आप सबसे पहले 1, उसके बाद 0 0, फिर इसको 1, फिर इसके बाद 0, और फिर इसको यहाँ पे चाहिए तो 1 लेके आ सकते हो, या फिर जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप यहाँ पे कंपेयर करके आंसर्स आपके कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो दोस्तों 1 0 0 1 0, और ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ डायरेक्ट कंपेयर होती है। डायरेक्ट कंपेयर होने के बाद आप इसको चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय दिस करके डायरेक्टली आप 1 1 लेके आ सकते हो। मुझे बताओ क्या आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रेडी हो गया? हाँ, तो रो 3 को कंसिडर करके आप यहां से ये जो है ये 0x1 हो गया प्लस 0x2 हो गया प्लस 1x3 हो गया इज इक्वल टू 1, यानी कि x3 की वैल्यू जो है वो आपको कितनी मिल गई 1। सो अकॉर्डिंगली x3 1, x2 1 और x1 की भी वैल्यू आपको 1 मिलेगी जैसे जैसे आप इन रोज को बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करना शुरू करोगे। देखो भाई मैं हाईलाइटेड पॉइंट और प्रोसीजर आपको बता रहा हूं, डिटेल प्रैक्टिस मैंने जैसे बोला कोर्स में है, आपने खुद पढ़ा होगा तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ बाइसेक्शन मेथड ऑन इटरेशन बेस्ड क्राइटेरिया। ये सेम क्राइटेरिया है, ये सेम सम है जो कि आपको आपके प्रीवियस पेपर में भी पूछा था। आप देखोगे तो इस सम में भी आपको पता है बाइसेक्शन मेथड बेसिकली करता क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय क्या करता है भाई 2 करता है। लेकिन इसके लिए जो x1 और x2 आपके आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो f of x1 और f of x2 रहते हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा लेस देन 0 आना चाहिए। मतलब एक वैल्यू नेगेटिव है तो एक वैल्यू जो है वो आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगी तब जाके काम बनेगा। तो यही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यहाँ पे हो सकता है क्या कि अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो नहीं हो सकता है। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर आपको ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रहा है तो ये गलत है। तो आपको वापस सारा सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगेन रीड करना पड़ेगा, अगेन y1 y2 के अज्यूम करना पड़ेगा। और हाँ, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, नो यानी कि अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी, y1 इंटू y2 लेस देन 0 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो कि ट्रू है, तो उसके बाद आप आगे जाओ और आगे जाके आपको वापस से क्या करना है, आपके डिजायर्ड एरर क्या होता है भाई, डिजायर्ड एरर आपको कितने इटरेशन करना है वो बताता है। अगर आपका पहला वैल्यू और दूसरे वैल्यू का डिफरेंस बड़ा हो तो आगे कैलकुलेशन करो, बड़ा ना हो तो सम को एंड करो। इज द सिंपलेस्ट एनालॉजी। आप देख सकते हो फॉर्मूला मैंने सही तरीके से यूज किया है, x1 प्लस x2 बाई यहाँ पे 2 किया हुआ है, सब कुछ सेट है। इधर पे भी अंदर चेक करना पड़ता है, अगेन ये प्रोडक्ट लेस है क्या, लेस है तो अपने काम का है, नहीं है तो भाई इसको वापस से अपने को वर्क अराउंड करना पड़ेगा जब तक कि अपने को वो लेस नहीं मिलता है दोनों का प्रोडक्ट। तो ये था आपका इटरेशन मेथड। मैं वापस बता रहा हूं, आपके इसके पहले के पेपर में भी सेम सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट, सॉल्व यूजिंग टीडीए में ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स एल्गोरिथम। मैंने ये टाइप का सवाल भी प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला का सेट है जो आपको रटना पड़ता है। अब देख के मुझे पता चल रहा है ये T4 तक जा रहा है,
इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाना पड़ता है ax इज इक्वल टू बी वाले। तो ax इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स फॉर्म में आने के बाद d1 d2 d3 d4 L2 L3 L4 U1 U2 U3 B1 B2 B3 B4 सारे आपके इधर से निकलते हैं। देखो ये D1 D2 D2 D4 है, इधर से -1 मिला, ये लोअर अपर वाले वैल्यूज आपको मिल गए, उसके बाद B1 B2 B3 B4 इधर से आपको मिल गया। तो सब कुछ आपको यहां से मिल जाता है। अब आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू 4 है कि नहीं, तो आपका i जो है वो 2 जाएगा, i 3 जाएगा और i कितना जाएगा, 4 जाएगा। सो i इज इक्वल टू 2 के लिए नया L2 D2 B2 निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला का सेट आपको दिया हुआ है, इसके लिए जो वैल्यूज लगती है वो यहां से आपको उठानी है। अब L2 D2 B2 की तरीके से ही L3 D3 B3 और L4 D4 B4 आएगा, जहां पे आपने i इज इक्वल टू 2 i इज इक्वल टू 3 और i इज इक्वल टू 4 यूज करके आंसर्स लाए हुए। भाई 10-10 मार्क के लिए सवाल पूछे हैं, तो देखो भाई अगर ऐसा है तो ये अब होने के बाद नेक्स्ट हमें जाना, अल्टीमेट गोल क्या है भाई, ये जो भी हो हमें अल्टीमेट गोल क्या है भाई, x1 x2 यानी कि इनके हिसाब से T1 T2 T3 और हमें क्या निकालना है, T4 निकालना है। अगर इन चारों को अगर आपको निकालना है तो भाई आपके फॉर्मूले कुछ इस तरीके से, ये देखो x4 इज B4 अपॉन D4। सो B4 अपॉन D4 के लिए नया B4 नया D4 लाओगे कहां से, I4 से तो मिलेगा। सिमिलरली i इज इक्वल टू 3 पे x3 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है आपका, यहां से जो वैल्यूज यूज होगी अपडेटेड वैल्यूज है जो यूज करके आपने आंसर निकाला। सेम i इज इक्वल टू 2 पे आपने किया एंड सेम आपने यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 पे किया। तो दो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने लिखा जरूर x1 x2 x3 x4 फॉर्मेट में, लेकिन ये T1 T2 T3 T4 फॉर्मेट में आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया भाई, फॉर्मूले रटो। ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि TDMA की जब टेक्निक आती है तब ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। भाई नाम क्या है आपके सब्जेक्ट का, न्यूमेरिकल्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, तो खुद देख सकते हो पूरे न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिक्स पे काम चलता है इनका। तो ये आपको सही तरीके से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वापस यूलर्स का हमें अभी यहाँ पे फ्लो चार्ट पूछा हुआ। आप यूलर्स के बारे में एक बात जरूर समझ लेना, आपको एच पता होना चाहिए, आपको इनिशियल वैल्यूज पता होनी चाहिए, आपको उसका मतलब इनिशियल एक्स नॉट और वाई नॉट आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सएन मतलब कहाँ तक जाना है ये भी पता होना चाहिए। देखो तो ये सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए और एन की वैल्यू आप निकालोगे यानी कि कितने टुकड़े हो जाएंगे टेबल के, तो एक्सएन माइनस एक्स नॉट अपॉन एच करोगे तो आपको एन मिल जाएगा। तो उसके बाद आप एक एक वैल्यू लोगे और उस एक एक वैल्यू के लिए आपका कैलकुलेशन क्या रहेगा। देखो दोस्तों सबसे पहले आप y1 निकालोगे, दैट इज y नॉट प्लस एच इंटू क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा y नॉट। फिर नेक्स्ट में आप नेक्स्ट में एंटर करोगे, ये वैल्यू करेक्ट आने के बाद y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ क्या करोगे, x1 कॉमा y1। सो भाई टेक्निकली हमें पता है कि किस तरीके से ये चीजें आगे लेके जाना है। बस हम लोगों ने क्या किया है, जहां जहां तक आगे जाता है, जैसे कि 4 इटरेशन है तो ये 4 बार होगा, 4 से ज्यादा हो गया प्लस आ गया तो नहीं है 4 से ज्यादा, तो यहाँ पे आपका सम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। अब 4 के लिए अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करना है तो एवरी टाइम वी नीड टू बी वेरी श्योर कि भाई हम लोगों का जो है ये फॉर्मूला यूज हो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। भाई ये कुछ बेसिक टेक्निक है, बस नंबर्स इधर उधर एडजस्टमेंट्स करने के लिए आपको वेरिएबल्स को, तो अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। उस x1 के लिए उस y1 का वैल्यू क्या है, उस x2 के लिए उस y2 का वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंगली आपको सेट बाय सेट आपको ये कैलकुलेशंस दिखना शुरू हो जाएंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो थीम तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल पूछा गया है। यूलर्स मेथड यूजुअली जो फ्लो चार्ट्स है वो बहुत बड़े हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत सही पूछा हुआ है। नेक्स्ट 2 लोग लाप्लास इक्वेशन एंड पॉइजन्स इक्वेशन। तो ध्यान देना ये सवाल जो है ये क्लियरली पॉइजन्स इक्वेशन का है। पॉइजन्स इक्वेशन में यूजुअली क्या होता है मैं बताता हूं, डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0 जब पूछा जाता है तो दैट इज योर लाप्लास इक्वेशन यहाँ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 2u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसी कुछ आपको पॉइजन्स की इक्वेशन दी। इसका मतलब ये आपको ग्रिड भी दिया हुआ है इन लोगों ने, इसके नोड्स भी दिए हुए u1 u2 u3 u4, इसकी पोजीशन भी हमें दी है। पोजीशन का मतलब ये x है और ये आपका कौन है भाई y, तो ये भी हमें दिया हुआ है। अब करस्पॉन्डिंगली हमें क्या करना है, यूजुअली 2u इज इक्वल टू डेबा स्क्वायर यू अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर यू बाय डेबा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि दिया हुआ है, इसे हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स वाई कंसीडर कर लेते हैं। खुद बता देना, खुद यहाँ पे मेश लेंथ यानी कि h हमें 1 दिया हुआ है तो h इज इक्वल टू 1 यूज किया। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमें हर एक नोड का वैल्यूएशन निकालना जरूरी है। नोड नंबर u1 उसके लिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो उसका करस्पॉन्डिंग टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल लिया 8, नेक्स्ट वाले का निकाल लिया, नेक्स्ट वाले का निकाल लिया, नेक्स्ट वाले का निकाल लिया। तो ये किसकी वैल्यूज निकाल ली मैंने, ये मैंने मेरे फंक्शन की वैल्यू निकाली यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यूशन निकाल लिया। अब सर फॉर्मूला के सेट का आंसर क्या है, तो मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला आपके लाप्लास इक्वेशन से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है सर, तो यहाँ पे दोस्त आपको क्या करना पड़ता है मैं बताता हूँ। 1/4 ऑफ आप जहां से खड़े हो, आपके लेफ्ट का, आपके राइट का, आपके ऊपर का, आपके नीचे का, और उसके साथ साथ माइनस एच स्क्वायर इंटू आपका फंक्शन होता है, माइनस एच स्क्वायर इंटू आपका फंक्शन। तो फंक्शन कौन है भाई,
2x² h का स्क्वायर, लकीली h कितना दिया है 1, तो 1² इंटू 2x² आपको यहां से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम -2x² विल बी योर फॉर्मूला। अब हमें अकॉर्डिंगली u1 फाइंड करना है, तो u1 का वो फंक्शन का वैल्यूएशन 8 यूज करना है, u2 फाइंड करने के लिए 32, u3 फाइंड करने के लिए 2। इस हिसाब से आपको आजू बाजू ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स यहां से एक्सट्रैक्ट करके आपको यहां पे लिखने पड़ेंगे दोस्तों। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अगर आप इसका देखोगे तो ये u1 का मैं बताता हूं आपका क्या रहेगा, u1 है ना। लेफ्ट में आपको यहां पे फिलहाल कुछ वैल्यू दिया है नहीं। राइट में कौन है, u2। टॉप में कौन है 0, बॉटम में कौन है u3। तो ये देखो भाई, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इससे मेरी इक्वेशन बन रही है। अब इक्वेशन के साथ u1 मिल रहा है, u2 मिल रहा है, u3 मिल रहा है, u4 मिल रहा है। अब मुझे इसको इक्वेशन फॉर्मेट को मैं गॉस सीडल मेथड से सॉल्व करके आंसर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। गॉस सीडल मेथड याद है आपको, गॉस सीडल मेथड में आपको करना क्या होता है, आप पहले सारे लोगों को, जैसे आपके पास u1 है, u2 है, u3 है, उनको इनिशियल गेस में सारे लोगों को बोलो कि आप क्या हो, 0 हो। अकॉर्डिंगली नया u1 u2 u3 u4 जनरेट करो। फिर उस फर्स्ट इटरेशन को लेके सेकंड इटरेशन में u1 u2 u3 u4 को जनरेट करो। फिर थर्ड इटरेशन में u1 u2 u3 u4 को यहाँ पे यूज करो। मोस्टली 3 इटरेशंस इनफ है, उसमें आपके आंसर जो है काफी ज्यादा सिमिलर दिखना शुरू हो जाएंगे जो अपने आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। आप बोलोगे सर मुझे गॉस सीडल नहीं, मुझे गॉस एलिमिनेशन यूज करना है। आप गॉस एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा, थोड़ी सी दिक्कत आपको इसमें हो सकती है। तो चॉइस आपका है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आप यहाँ पे उस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम देखना क्या दिया है, यूजिंग रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड dy/dx हमें दिया है। यूजुअली यार सिंपल वैल्यू रहती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू विद इनिशियल कंडीशन y of 0 = 1 और x = 0.4 तक के हमें जाना है, यानी कि 2 बार हम लोगों को कैलकुलेशंस करने। क्यों, देखो भाई h तो 0.2 है, पहली वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट 0.2 का गैप यानी कि 0.2, उसके बाद की नेक्स्ट वैल्यू कितनी रहेगी 0.4, जाना ही 0.4 तक के। अब 0 पे 1 आता है, ये मुझे पता है, 0 पे वैल्यू 1 आती है, लेकिन मुझे y1 नहीं पता, y2 नहीं पता है। फोर्थ इटरेशन है तो भाई y1 निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, पहले k निकालना पड़ेगा। k निकालने के लिए पहले 4 k लोग निकालने पड़ेंगे, k1 k2 k3 k4। तो k1 k2 k3 k4 की मेहनत कर दी, बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत है, ध्यान से देखना। फिर जाके पहला इटरेशन आएगा, पहला इटरेशन आने के बाद k1 k2 k3 k4 के वैल्यू को लेके k निकाल लो, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, जिससे आप k को यूज करके y1 निकाल सकते हो। ये अब तक सिर्फ y1 आया, भगवान करे आपको सिर्फ y1 तक पूछा जाए। ये इस तरीके से इतने बड़े बड़े समझ देते हैं ना, ये इस वजह से परेशानी होती है। आपको इसी के साथ साथ आगे जाके इसका y2 वर्जन निकालना है, तो भाई सेम जैसे प्रोसीजर यहाँ पे करिए, उसी प्रोसीजर को आपको आगे लेके सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। मैं तो भाई प्रे करूंगा कि अगर इतना बड़ा सम इस तरीके का पूछा हुआ है जहाँ पे वैल्यूएशन में हमें बहुत दिक्कत होती है पुट करने के लिए, मोस्टली उन लोगों ने यहाँ तक ही पूछना चाहिए था y1, क्योंकि ये खुद ही इतना बड़ा बन जाता है टिल y1। y2 तो यार और भी बड़ा हो जाएगा, और भी कैलकुलेशन में आपको दिक्कतें आ सकती है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये मेरा पर्सनल नॉन फेवरेट क्वेश्चन, चलो बताता हूं। हमें सवाल पूछा है ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ सॉल्विंग द लाप्लास इक्वेशन। अब देखो लाप्लास इक्वेशन के बारे में हमें बेसिक जानकारी, हम लोगों ने तो भाई सम्स भी सॉल्व किए हुए, तो अगर आप लाप्लास इक्वेशन को देखोगे तो भाई इस तरीके से हमें मेश दिया जाता है। तो ये जो ग्रिड्स दिए हुए, ये ग्रिड्स के जो u1 u2 u3 u4 नोड्स है, इनकी हमें वैल्यूज निकालनी पड़ती है। और हमें जो इनिशियल कंडीशंस है, आउटर वाला सारा का सारा पैच हमें ऑलरेडी दिया जाता है, उसकी वैल्यूज हमें दी जाती है। उसके हिसाब से हम लोग इसको इक्वेशन मोड में लेके आते हैं और इक्वेशन को बाद में हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जो चीजें चल रही है इसको सॉल्विंग के लिए किस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाए, तो भाई ये देखो इस तरीके का ग्राफ है, बहुत ही खतरनाक है। देखो 6 या 7 मार्क के लिए एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, लेकिन आप अगर इसका फ्लो चार्ट देखोगे आप पागल हो जाओगे। क्यों, मैं रीजन बताता हूं। इस फ्लो चार्ट में आपको क्या करना पड़ता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आपको ना ये जो सारे आउटर पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे पोर्शंस, ये जो सारे नोड्स की पोजीशंस है, ये सारी आपको जीरो करानी पड़ती है। आप देख सकते हो इनिशियलाइज uij इज इक्वल टू क्या लिखा है 0। तो आप ओवरऑल थ्रू आउट द प्रोसेस देखोगे तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, इनिशियलाइज करा हुआ uij इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो सारी इनिशियल वैल्यूज है इधर के पोर्शन वाली, वो सारी की सारी जीरो करी। अब इसको कैसे किया होगा तो बताता हूं। हमें क्या फाइंड करना है, u1 u2 u3 u4। अब ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने इसको क्या किया भाई, ये आई एक्सिस इस तरीके से हॉरिजॉन्टल दिखाया और जे एक्सिस हम लोगों ने वर्टिकल दिखाया। आई एक्सिस जब आप हॉरिजॉन्टल दिखाते हो तो आप देख सकते हो ये जाता है 1 2 3 4, यानी कि टिल, उसको n वाला नोटेशन हम लोग कंसीडर करते हैं कि टिल n जाता है भाई। जे नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो टिल m जा रहा है भाई। अब मुझे बताना
जो नोड्स पे हम लोगों को एक्चुअल वैल्यूज फाइंड करनी है, टेक्निकली u1 विल बी इक्वल टू u23 हो जाएगा, u2 विल बी u33 हो जाएगा, u3 विल बी u22 हो जाएगा और u4 विल बी क्या हो जाएगा, u32। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं u23 का कोई कैलकुलेशन करने के लिए जाऊं, मतलब कि टेक्निकली अगर मैं u1 फाइंड आउट करने के लिए जाऊं तो दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू u23 हो जाएगा कि नहीं। अब फॉर्मूला वाइज 1/4, फॉर्मूला क्या है भाई, 1/4 ऑफ आजू बाजू ऊपर और नीचे। अब मुझे बताओ टेक्निकली इसके बाजू इसके ऊपर इसके नीचे ऐसे कैलकुलेशन आएगा। अब आई नो कि इधर की पोजीशन हमें अभी पता नहीं है, ये पता है u2, ये पता है u3, ये दो तो आएंगे और बाजू वाला भी एक एलिमेंट आएगा फॉर दिस। सिमिलरली आप इधर देखोगे तो इधर पे अब सारे नोटेशंस आपको पता है भाई, आप देख लेना, लेफ्ट में कौन है u13 है, राइट में कौन है u33 है, ऊपर कौन है u24 है, नीचे कौन है u22 है। तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे पूरा का पूरा इक्वेशन बन गया, यानी कि इस फॉर्मेट को अब हमें इस तरीके से खिलाना पिलाना पड़ेगा, तब जाके ये इस फॉर्मेट में वर्कआउट होगा भाई। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फ्लो चार्ट है। अब देखो दो ऑप्शन है, आप अगर अभी एक्सपेक्ट करो कि सर चलो ना सर एक एक स्टेप करके सिखाओ, तो मैं आपको बस आइडिया बता देता हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पहले j इज इक्वल टू m/1 का मतलब क्या मैं बताता हूं। उन्होंने पहले क्या किया है, j इज इक्वल टू m, यानी कि j इज इक्वल टू m, यानी कि आप देख लो पहले 4 कंसिडर करके, ये जो 4 से रिलेटेड वाली वैल्यू के लिए i को घुमाया 1 2 3 4 के लिए, तो i आपका गया 1 2 3 4। इस हर एक वैल्यू को उन्होंने इनिशियलाइज किया हुआ है टुवर्ड्स 0। अब उसके बाद ये सेक्शन होने के बाद उन्होंने, आप देख सकते हो नेक्स्ट वाले पैच में उन्होंने i को 1 से लेके n लिया है, तो अब देखो i जो है वो आपका 1 2 3 4 चला जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 जब चला जाता है तो इस केस में उन्होंने दे मेड श्योर कि आपका जो j रहेगा वो हमेशा थ्रू आउट, देखो 1 1 1 1 है, तो j को उन्होंने हमेशा यहाँ पे 1 कंसिडर करके रखा हुआ है। तो ये वाले पोर्शन को उन्होंने इनिशियलाइज किया, उसके बाद इधर का पोर्शन जो है उसको इनिशियलाइज किया, और उसके बाद जो इधर का पोर्शन है उसको उन्होंने इनिशियलाइज किया हुआ है। ये सारी वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज उन्होंने सबसे पहले तो पिकअप करी है, और इन सारी वैल्यूज को हम लोगों को पिकअप करने के बाद उनका एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ पे शुरू हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये जरूरी है, ये वाला जो फॉर्मेट है, और इसके बाद ये है आपका आउटपुट, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे चीजों को आउटपुट करके दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल मतलब समरी अगर आप बोलो तो इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट है। आपकी इच्छा भैया, आपको करना होगा तो आप इसको डायरेक्टली रट लो, कर लो, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। 6-7 मार्क के लिए ये भी निकाल रहे हो तो ये बहुत ज्यादा कर रहे हो भाई। नोटेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। आप देखो इधर पे p यूज किया है, -1 किया है, -1 किया है। वैसे तो अगर कोड होता तो मैं मैटलैब के हिसाब से आपको सिखा सकता था, बट फिलहाल अभी हम लोगों को इस हिसाब से जाना है। और एक बात सर, मुझे बुक में अलग अलग दिखाई दे रहे भाई, बुक में इतने खतरनाक है ना, तो जो रेफरेंस से मुझे मिला है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो मैंने खुद मैटलैब में टेस्ट किया हुआ है, ऐसा ही कोड, ऐसा ही फ्लो चार्ट उसका करस्पॉन्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ और आपको परेशान नहीं करूंगा, ये बात आप हमेशा याद रखना यार। आई एम श्योर आपको अब पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से तैयारी करना, और हाँ 1 घंटे में पेपर खत्म होना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज बहुत न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, तो कैलसी पे आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम श्योर आप लोग खुश हो, आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।